राजा जनक, जिन्हें विदेह के रूप में भी जाना जाता है, मिथिला के प्रसिद्ध राजा थे। वे न केवल एक महान शासक थे बल्कि अद्वितीय तपस्वी और दार्शनिक भी थे। उनका जीवन सादगी, धर्म और सत्य के पालन का प्रतीक था। उनकी पुत्री सीता, भगवान राम की पत्नी, त्रेता युग के महान आदर्शों का हिस्सा थी। राजा जनक के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें कठोर निर्णय लेने पड़े। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना भगवान राम के वनवास से जुड़ी है। जनक का बचपन वैदिक परंपराओं के अध्ययन में बीता। वे वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। अपने शासनकाल में उन्होंने मिथिला को धर्म, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। राजा जनक का मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल प्रजा की सेवा करना नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा भी करना है। एक बार जब राजा जनक ने एक कठिन यज्ञ किया, तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने उन्हें विदेह की उपाधि दी, जिसका अर्थ है जो अपने शरीर और मन से परे है। इस उपाधि ने उनके व्यक्तित्व को और भी महान बना दिया। राजा जनक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनकी पुत्री सीता का विवाह था। जब भगवान राम ने शिव धनुष को उठाकर तोड़ा, तो राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री सीता का हाथ सौंप दिया। यह विवाह न केवल दो परिवारों का मिलन था, बल्कि दो महान राज्यों का भी। राजा जनक ने राम के चरित्र और मर्यादा को देखकर उन्हें अपनी पुत्री का वर चुना। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का आदेश दिया, तो ये पूरी अयोध्या के लिए एक दुखद घटना बन गई। इस समाचार ने मिथिला में भी हलचल मचा दी। जब ये समाचार राजा जनक तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। जनक के लिए यह न केवल एक पिता के रूप में कठिन समय था, बल्कि एक राजा और धर्मपालक के रूप में भी। उनकी पुत्री सीता, जो राम की पत्नी थी, ने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राजा जनक को ये समझना था कि इस परिस्थिति में उनका कर्तव्य क्या है। राजा जनक ने इस स्थिति पर विचार करने के लिए अपने गुरु याज्ञवल्क्य से परामर्श किया। उन्होंने पूछा, क्या यह उचित है कि राम, जो इतने धर्मात्मा और आदर्श राजा हैं, केवल एक वचन के कारण वनवास जाएं? और क्या सीता को उनके साथ जाना चाहिए? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन, धर्म और सत्य का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि राम ने अपने पिता के वचन को निभाने का प्रण लिया है, तो यह उनका धर्म है। सीता यदि उनके साथ जाती हैं, तो यह उनकी पतिव्रता धर्म का पालन है। जनक ने इस उत्तर को ध्यान में रखा और गहन चिंतन किया। कई दिनों तक विचार करने के बाद राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि वे भगवान राम और सीता के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक राजा हूं और मेरा कर्तव्य धर्म का पालन करना है। यदि राम और सीता ने अपना धर्म निभाने का निश्चय किया है, तो मुझे इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं पिता के रूप में दुखी हूं, लेकिन धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी पुत्री सीता से कहा, पुत्री, तुम एक आदर्श नारी हो। राम के साथ वन जाने का तुम्हारा निर्णय तुम्हारी पतिव्रता, धर्म और त्याग की महिमा को प्रकट करता है। तुम केवल मेरी पुत्री नहीं, बल्कि इस संसार की हर स्त्री के लिए प्रेरणा हो। सीता ने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैंने भगवान राम के साथ हर परिस्थिति में रहने का प्रण लिया है। वनवास हो या राजमहल, मेरे लिए उनका साथ ही सबसे बड़ा सुख है। राम और सीता के वनवास जाने के बाद राजा जनक ने अपनी प्रजा को ये सिखाया कि धर्म का पालन करने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुख और भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। उन्होंने कहा, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा राजा और सच्चा मानव है। राम ने पिता के वचन का पालन किया। ये हमें ये सिखाता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहें। राजा जनक ने वनवास की अवधि के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वे अपने व्यक्तिगत दुख को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन अंदर से वे अपनी पुत्री और दामाद की कुशलता के लिए हर समय प्रार्थना करते थे। उन्होंने ऋषियों और मुनियों के साथ चर्चा करते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, लेकिन धर्म और सत्य अमर हैं। राजा जनक की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है। राम और सीता के वनवास के समय उन्होंने जो निर्णय लिया, वह उनकी गहरी आध्यात्मिकता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। राजा जनक ने ये साबित किया कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर होता है। उनका यह निर्णय इतिहास में धर्म और सत्य के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण के रूप में अंकित है। राजा जनक का जीवन एक प्रेरणा है। उनका निर्णय ये दर्शाता है कि धर्म का पालन किसी भी अन्य कर्तव्य से ऊपर होता है। राम और सीता का वनवास न केवल उनका व्यक्तिगत त्याग था, बल्कि पूरे समाज को धर्म, सत्य और आदर्शों का पालन करने की शिक्षा देता है।